देश भर में दीपावली आज से ठीक 11 दिन पहले मनाई जा चुकी है। आज उत्तराखंड में जो इगास जो उत्तराखंड का लोक पर्व है वो बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इगास जो पर्व है उसकी मनाने की मान्यता राजशाही के ज़माने से रही है और 17 शताब्दी से ये इगास पर्व मनाया जाता आया है। लेकिन अब तक गांव और घरों में ही इगास पर्व मनाया जाता रहा है। लेकिन अब लोग सामूहिक रूप से एक जगह जगह आयोजन करके सामूहिक आयोजन करके इसको बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम टिहरी की बात करें तो यहाँ पे जो बौराड़ी स्टेडियम है वहाँ पे आज बड़े ही उत्साह के साथ इगास पर्व मनाया जा रहा है। स्वाले पकोड़े बनाए जा रहे हैं और विभिन्न संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई है और इगास को लेकर लोगों में, बच्चों में, महिलाओं में एक बहुत विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस पर्व की क्या विशेषता रही है, इसको लेकर हम तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। हम उनकी जुबानी ही सुनते हैं। भाई देवेश जी जो ये कार्यक्रम आयोजित इन्होंने किया है उनका आभार और धन्यवाद भी करता हूँ कि ये सुंदर कार्यक्रम ग्राम पंचायत चौकी के अंतर्गत उन्होंने जो होम स्टे बनाया है उसमें किया है और अभी हमने होम स्टे को भी देखा है। बहुत अच्छा पौराणिक जो हमारी शैली है उस शैली का नमूना दिखाई देता है कि इन्होंने पूरा उपयोग किया है उसका। और निश्चित रूप से हमारे ये पौराणिक परंपरा है इगास बग्वाल मनाने की और इसके पीछे जो भी तथ्य है उसको साकार करने के लिए इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से हमेशा से किए जाने चाहिए। और मैं एक बार पुनः ग्राम पंचायत चौकी का और भाई देवेश का और उनकी पत्नी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। विगत 2-3 साल से हम लोग ये इगास का कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं और धीरे धीरे हमें लगा कि इसको एक भव्य रूप दिया जाए और एक कम्युनिटी रूप में मनाया जाए। सामाजिक जो लोग हैं सारे जुड़े हैं क्योंकि ये तो वैसे पर्व है जिसमें पूरे समाज को इकट्ठा करके मनाना चाहिए। और हमारे पहाड़ की तो ये संस्कृति रही है, कल्चर रहा है कि पूरा गांव शामिल होता है किसी भी कार्यक्रम में। तो हमें लगा कि जो पुरानी टिहरी में जिस तरीके से हम लोग अपने त्यौहार मनाते थे सामूहिक रूप से, यहाँ भी उसको उस रूप में दिया जाए जिसकी कमी कुछ समय से थी। लेकिन अब 2-1 साल से हमने इसको मनाने का प्रयास किया है सामूहिक रूप से और इस समय हमने इसको एक और भव्यता दी है। इसमें नगर पालिका से लेकर जिला प्रशासन, हमारी जो रामलीला समिति है और हमारी कल्चरल समिति और है शहर की, हम चारों लोगों ने किया है जिसमें अलग अलग तरीके का आपको देख रहा होगा कितनी रौनक लगी है। और अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। इसके बाद अभी जो शाम तक जो यहाँ पर मजमा जुटेगा उसके बाद आपको लगेगा कि ये टिहरी की इगास के नाम से यह कार्यक्रम जाना जाएगा। सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उर्जाला का, जो इगास पर्व पर बहुत महत्वपूर्ण पर्व है पहाड़ का। इसकी परंपरा जो है गढ़वाल के राजा के द्वारा जब हमारे बहुत माने जाने भड़ हैं वीर भड़ापा से भंडारी तिब्बत को वहाँ पर सेना के लिए जाते थे और रक्षा के लिए वो तिब्बत सीमा पर थे नीतिमाणा घाटी में। और वहाँ पर जो बहुत समय तक उस सेना में व्यस्त हो गए सीमा की रक्षाओं के लिए, तो इगास के दिन जो है वो पहुँचे थे वापस और वापस लौटे थे। इसलिए जो है क्योंकि प्रॉपर जिस दिन दीपावली होती है उस दिन वो पूरी तरह सेनाओं की साथ और रक्षा करते थे बॉर्डर की, और लेट होने के कारण 11 दिन बाद जब वो लौटे उसी पर्व को जो है उन्होंने इगास के रूप में गढ़वाल के राजा ने मनाया। लगभग 600 साल पुरानी घटना है। उस टाइम बहुत गढ़वाल के राजाओं के गढ़ थे और वो माने भीड़ थे। उनके जो पिताजी भी थे वो भी कालू भंडारी, आपने सुना होगा, बहुत माने भड़ थे। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं इतिहास से। गढ़वाल के राजा जो है ये हमारा जो सीमांत क्षेत्र था ये बहुत संवेदनशील रहा पहले से, तब से ही इतने खुशी में ये पर्व मनाया गया उनके आने पर। पहले जैसे लोग घरों में ही इस पर्व को मनाते थे, अब सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है। तो ये परंपरा कब से शुरू हुई है और क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य है? अब सर उसके पीछे ये है कि जो शहरीकरण हो रहा है और शहरीकरण के लिए लोगों को वक्त नहीं है, कुछ लोग मिलजुल के जो शहर में मिलते लोग, परंतु उसका स्वरूप जो चेंज हो रहा है उसका मुझे बड़ा दुख है। उसका स्वरूप पहले कुछ और हुआ करता था, भैले खेलते थे, स्वाले पकौड़े बनते थे, अब वो सब विलुप्त के कगार पे है। जो परंपरागत रूप से बनाया जाता उसके स्वरूप में चेंज आने से जो है हमारी संस्कृति पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वो बड़ा दुखद है। परंतु कुछ कुछ जगह अभी भी गांव में आप जाएंगे, जौनसार में जाएंगे, आपके टिहरी जिले में जाएंगे, अनेक क्षेत्रों में जाएंगे, पौड़ी में जाएंगे, जहाँ जहाँ क्षेत्रों में आप देखेंगे गांव ग्रामीण क्षेत्र में आज ये परंपरा जीवित है, पर शहर में जो है वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इसका मुझे खेद है। सर हमारा लोक पर्व जो उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल है, जो उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे पकौड़े और स्वाले बनाए जा रहे हैं। हमारा संगठन है वीरांगना सेना स्वायत्त सहकारिता नाम से, नगर पालिका परिषद नई टिहरी से रजिस्टर्ड है और हमारे
जो हमारे अध्यक्ष जी हैं मोहन सिंह रावत जी, उनके मतलब उन्होंने वो ये कार्यक्रम रखा हुआ है। तो इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे पकौड़े और साले बनाए जा रहे हैं महिलाओं द्वारा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक ये कार्यक्रम मतलब कभी हमने ऐसे बनाया नहीं है, फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है। पहली बार हो रहा है जी सर। तो कितनी महिलाएं अभी ये साले पकौड़े बना रहे हैं? यहाँ पे सर मतलब कितनी है 40-50 लेडीज हैं, तो बस यहाँ मतलब कोई आ रहे हैं जा रहे हैं बना के ना। हमारी गढ़वाल की समृद्धशाली परंपरा है। हमारे गढ़वाल में अनेक प्रकार के बीड़ भर हुए हैं, अनेक प्रकार के वीरांगनाएं हुई हैं, वीर हुए हैं। उनमें से माधो सिंह भंडारी एक अग्रणी थे, जो महिपति शाह के यहाँ सेनापति थे। अचानक तिब्बत ने और हमारी गढ़वाल की सीमा पर आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण के कारण से और पूरी गढ़वाल की सेना और माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में और तिब्बतियों से युद्ध करने के लिए पहुंचे। लेकिन काफ़ी समय युद्ध करने के पश्चात वो वहाँ से मार्ग भटक गए और ठीक दिवालियों पर घर नहीं आ पाए। तो हम सब जानते हैं कि हमारे गढ़वाल में परंपरा है और माँ का विशेष स्नेह है माधो सिंह भंडारी के साथ। माँ रोने लगी, चारों तरफ से अनेक प्रकार की अफवाहें फैले कि माधो सिंह भंडारी और शहीद हो गए हैं, युद्ध में ख़त्म हुए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद और 12 एना बागवाली 16 एना साराद और फिर माधुनी आई माधो सिंह। तो इसके पश्चात माधो सिंह भंडारी घर आते हैं और 11 दिनों के बाद, दीपावली के 11 दिनों के बाद हम मेगास पर्व को, जो हमारे समृद्धशाली संस्कृति का प्रचायक है, जो हमारी ऐसी परंपरा जो थाती और माटी और इस हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ जो पर्व है, संस्कृति का जो पर्व है, और एगास पर्व हम अधिक धूमधाम से अपने पूरे गढ़वाल मनाते हैं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्टेडियम, बोराड़ी स्टेडियम में और बड़े धूमधाम से नगर पालिका के, जिला प्रशासन के, नव युवक अभिनय श्री रामकृष्ण लीला समिति के और सारे नगरवासियों के तरफ से आज बड़े हर्षोल्लास के साथ, उल्लास और उमंग के साथ दीप पर्व और भगवाली और यगास पर्व मना रहे हैं, जिसमें भेलो होंगे, ढोल धमाव होंगे, अनेक प्रकार की रंगोली होंगी, अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और विशेष आकर्षण का जो केंद्र है वो भीड़ भर माधो सिंह भंडारी की नृत्य नाटिका और रामलीला समिति प्रस्तुत करने जा रही है। आप सभी के अभिनंदन, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और इस इगास की हार्दिक बधाई आप सभी को। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। आप सभी को इगास बगवाल की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और जैसे कि आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में इगास बगवाल का आयोजन रखा हुआ था, तो आयोजन में जो है आज भेलू खिला गया और भेलू कम से कम 25 भेलू थे। तो लोगों ने काफ़ी भेलू खेला और जिसमें मात्र शक्ति भी बहुत ज़्यादा थी, और उनके द्वारा इस आयोजन को मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और आप सभी लोगों को इगास बगवाल की बधाई। धन्यवाद। हर हर महादेव। सर्वप्रथम आप सबको उत्तराखंड के लोक पर्व इगास यानी बगवाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम पूरे उत्तराखंड में जो है माधो सिंह भंडारी जी की उस वीर गाथा को याद कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने तिब्बत विजय के बाद 11 दिन बाद जब वो यहाँ पहुँचे दिवाली के बाद, तो उसको एक इगास के रूप में, एक पर्व के रूप में, दीपावली के पर्व के रूप में यहाँ पर मनाया गया। और उसी के तहत आज यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर श्रीनगर गढ़वाल में भी युवा साथियों के द्वारा ये पहल की गई, और इसके लिए मैं उनको पूरा सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ, ज्ञापित करता हूँ कि निश्चित तौर पर हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपराओं को संजोए रखने का ये प्रयास अनुकरणीय है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।